मैं 100% ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता है। 8 से मैं पढ़ रही थी, मैं उस टाइम खिड़की पे, ये इवनिंग में हुआ, उस टाइम ये इंसिडेंट इवनिंग में हो गया। हम करेंगे, वो ये करेंगे, फिर कोई नहीं होता, फिर सिर्फ अल्लाह ताला होता है मदद के लिए। मेरा जो गोल है वो है आईएएस अचीव करना, तो इंशाल्लाह। तो आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते जी बिल्कुल। बहुत दुख है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कभी कभार अपने पेरेंट्स को या टाइम क्या है, फिर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरी आंखों की, काश मेरी आंखों की रोशनी होती तो मैं ये सब नहीं बताती उनको। अगर लाइट आती किसको देखना पसंद करोगे पहले? मैं अपने पेरेंट्स को देखना पसंद, अपने माँ बाप को। एक मंथ के बाद वहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी आई, तो उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया। वो मुफ्ती ने मदद की? जी, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब दी गई है पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती जी। वो मुफ्ती जी ने। जी बिल्कुल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इस वक्त हम मौजूद है साउथ कश्मीर के शुपिन के सेदो इलाके में। आपको याद होगा 2016 में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और काफ़ी एक लोगों को पैलेट लगे। मेरे साथ है इंशा मुश्ताक। एक मैगजीन जो है वो पैलेट का लगा जिसमें इनकी दोनों आंखें चली गई। जी हाँ, इंशा मुश्ताक अपनी घर की खिड़की से देख रही थी, तब इनके ऊपर पैलेट का एक मैगजीन लगा जिसमें इंशा मुश्ताक की दोनों आंखें चली गई। इंशा मुश्ताक तब 8th की स्टूडेंट थी। बचपन वो अंधेरे में डूब गया। उन नामसाइल हालात में इंशा ने हिम्मत नहीं हारी, ना हौसला हारा। बाद मैट्रिक का एग्जाम दिया जिसमें इसने 387 नंबर लाए और उसके बाद इन्होंने 12th का एग्जाम दिया जिसमें उन्होंने 360 नंबर लाए। आज इंशा मुश्ताक जो है सेकंड सेम चल रहा है इनका और इन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा है। और वो कौम की बेटी आज मेरे साथ है जिसके जज्बे को हमारा सलाम है। इंशा का सपना ये है कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूं। अच्छे से इनके वालिद साहब मजदूर हैं और घर की हालात उतनी नहीं थी। उसके बाद इंशा का इलाज कराना पड़ा बड़े हॉस्पिटल में। इंशा की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और उसके बाद कुछ एक लोग ज़रूर सामने आए, उसमें पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इनको सपोर्ट किया है इलाज के दौरान, ऐसा इंशा मुश्ताक का कहना है। और कई एक लोगों ने उन्होंने इंशा मुश्ताक की हेल्प की, मगर इंशा मुश्ताक की पूरी ज़िंदगी जो है वो अंधेरे में धकेल दी उस हादसे ने। मगर इस बेटी की हिम्मत नहीं टूटी। इंशा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम 2016 में, मैं 8th में पढ़ रही थी। मैं उस टाइम खिड़की पे, ये इवनिंग में हुआ, उस टाइम ये इंसिडेंट इवनिंग में हो गया, और यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग चल रही थी और मैं खिड़की से देख रही थी, फिर मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा, कितने पैलेट लगे आपको? पूरा सेट आ गया था मुझे। उसके बाद इंशा क्या हुआ? उसके बाद मुझे यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में लिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से रेफ़र शोपान से मुझे रेफ़र एसएमएचएस में किया गया। वहाँ पे मैं 12 डेज तक थी आईसीयू में। उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया है एम्स दिल्ली। वहाँ पे मैं 6 मंथ तक थी, आई थिंक। 6 महीने तक वहाँ? जी। इंशा, इस इलाज के दौरान किसने मदद की, कौन सामने आया? उस इलाज के दौरान पहले किसी ने मुझे हेल्प नहीं की, और उसके बाद आई थिंक लगभग एक मंथ के बाद वहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी आई, तो उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया। वो मुफ्ती ने मदद की? जी। और कोई सामने आया और किसी ने मदद की? और बहुत सारे आ गए, मतलब वहाँ पे मुझे याद नहीं है उतना जितना मेरे फादर को याद है। जी। तो आपके पापा क्या करते थे? उस टाइम मेरे फादर अपनी काम, घर की काम कर रहे थे। मुझे लगभग 2 मंथ्स के बाद पता चला। वहाँ पे मेरे बाबा के साथ डॉक्टर बात कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला, मेरे बाबा ने बोला इसको नहीं आएगा, अब इसको क्या हो जाए। फिर उस टाइम मुझे पता चल गया, तो क्या पता चला? तब मुझे बहुत बुरा फील हो गया। इंशा, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया। 10th के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स थे आपके? 356
10th में मुझे मार्क्स से। कैसे पढ़ाई करते थे आप? मुझे उस 10th में मैंने घर में ही पढ़ाई की। वहाँ मुझे टीचर्स घर आते थे, 2 टीचर्स, और नवीद सर और मुजफ्फर सर घर ही आते थे पढ़ाने। उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, राइटर था, तो फिर दिया एग्ज़ाम। 12th के एग्ज़ाम में आपको 360 मार्क्स है, उसमें किसने पढ़ाई के दौरान हेल्प की? मुझे 10th के बाद मुझे 2018 से लेकर मतलब आज तक मुझे नादिर अली JKCPJ डायरेक्टर, उसने मुझे सपोर्ट किया एजुकेशन में। उसने मुझे DPS में भी ये ट्रेनिंग दिलवाई, ब्रेल कोर्स की, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी और कंप्यूटर कोर्स करवाया वहाँ पे DPS में। और उसके बाद मैंने 11th और 12th किया। सेकेंड सेम आपका चल रहा है, जी बिल्कुल। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं वहीं पे मतलब मैंने डिस्टेंस थ्रू एडमिशन किया, और घर में ही पढ़ाते हैं, मुझे टीचर्स आते हैं। कौन कौन आपके साथ होता है श्रीनगर में? श्रीनगर में मेरे फादर होते हैं और मेरी मामा होते हैं और मेरे भाई। अच्छा, मुश्ताक का सपना क्या है और क्या आगे बनना है? आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन माय फ्यूचर। तो मेरा जो गोल है वो है IAS अचीव करना, तो इंशाल्लाह। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते जी बिल्कुल। हैं? ये सपना पूरा हो जाए? जब हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मीट पे दुनिया का आइम है। जी बिल्कुल। तो मुझे इंशा ये भी बताए कि ये जो आपके साथ हादसा हुआ, सहेलियां, फ्रेंड्स, वो कैसे है आपके साथ? मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। फ्रेंड्स नहीं है? कुछ भी नहीं है? नहीं, मैं तो बनाती नहीं थी बचपन से। आते नहीं? तो पढ़ाई में आपके साथ कौन होता था ज्यादा? आपके साथ कौन रहा अटैच? मामा और मेरा छोटा भाई। आंखों में दर्द होता है? जी बिल्कुल होता है, कभी कभार इन्फेक्शन होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद घर की तरफ किसी ने नजर दी आज तक? जब बहुत सारे आए थे तो फिर जाते थे। TRP के लिए आते थे? कौन आते थे TRP के लिए? बहुत सारे लोग, मतलब जैसे यहाँ के कश्मीर के लोग बहुत सारे आते थे। हम करेंगे, वो ये करेंगे, फिर कोई नहीं होता, फिर सिर्फ अल्लाह ताला होता है मदद के लिए। आज कोई इंशा के घर आता है? जी बिल्कुल। नादरी अली जो है वो मुझे एजुकेशन में आज भी सपोर्ट करता है। अच्छा, हमने सुना कि आप बहुत काम खुद करते हो, सारा काम खुद करते हो। जी क्या क्या? मतलब मैं झाड़ू भी खुद करती हूँ, मतलब पूछा, बर्तन वर्तन, कपड़े वपड़े सब खुद करती हूँ, खाना पकाती हूँ खुद। सब कुछ खुद कर? जी। वो आंखों में दर्द होता तो कहाँ जाना पड़ता है? मुझे जाना पड़ता था 6 मंथ के बाद दिल्ली चेकअप के लिए। अब मैं नहीं जाती हूँ, अब मैं सिक्किम जाती हूँ। और आँखों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, शॉप साइड हॉस्पिटल, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो जो अभी आपको पैसा लगता है, कोई देता है, कोई हेल्प करता है अभी? नहीं, कोई नहीं। अभी खुद? हाँ, खुद करती हूँ। आपके बाबा अभी क्या करते हैं? अभी मेरे बाबा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब दी गई है PDP ने, महबूबा मुफ्ती जी। वो मुफ्ती जी ने? जी बिल्कुल। आपने कहा मैं UPSC क्वालिफाई करना चाहती हूँ, और कोई सपना था इंशा का या है? पहले मुझे डॉक्टर बनना था, तो फिर मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद मेरा सपना ही बदल गया। आप हिम्मत नहीं हारे? बट मैंने न आप हिम्मत बहुत बहादुर बेटी है, आप हमारी कौम की बहुत बहादुर है। आपको देख के लोग जीना सीखे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपके सारे सपने पूरे हो। आमीन। आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे? इंशाल्लाह, हर किसी के लिए। तो इंशा, पढ़ने में क्या अच्छा लगता है? कौन सी बुक, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश आपको अच्छा लगता है? जी बिल्कुल। मैं 100% ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता है। बहुत दुख है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कभी कभार अपने पेरेंट्स को या टाइम क्या है, फिर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरी आँखों की, काश मेरी आँखों की रोशनी होती तो मैं ये सब नहीं बताती उनको। लाइट आती, किसको देखना पसंद करोगे पहले?
میں اپنے پیرنٹس کو دیکھنا پسند، اپنے ماں باپ کو. آپ کی کتنے بھائی بہن ہیں؟ بھائی 2، بہن کوئی نہیں. آپ اکیلی بہن؟ جی بالکل ایک ہی ہوں. آپ بڑی ہیں سب سے؟ جی میں بڑی ہوں سب سے. بھائی آپ کے مانتے ہیں؟ ہاں بالکل، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میری بہن کی طرح ہے. ہر کوئی بات مانتا ہے؟ جی بالکل، مجھے ہر کسی چیز میں سپورٹ کرتا ہے. آج اس سٹوری کا آپ کے پاس لانے کا غرض خالی اتنا ہے کیونکہ آج بھی انشا کا علاج چل رہا ہے. آج بھی انشا کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں، مگر انشا کا کہنا ہے کہ آج کوئی نہیں آتا ہے. تب بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے ہیلپ بھی کی. اس میں انہوں نے ذکر محبوبہ مفتی کا کیا، انہوں نے علاج کے دوران مدد کی، انہوں نے ان کے والد محترم کو جاب بھی دلایا. مگر انشا نے جو کھویا ہے، انشا کی دونوں آنکھیں چلی گئی اور یہ 100% بلائنڈ ہے. یہ اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتی ہے. انشا 8th میں یہ پوری دنیا دیکھتی تھی، مگر اب جب ان کی آنکھیں 2016 میں چلی گئی، اب انشا بالکل بھی نہیں دیکھ پاتی ہے. انشا کا سپنا تھا میں ڈاکٹر بنوں، میں IAS آفیسر بنوں، مگر وقت کی چوٹ نے انشا کا علاج دلی میں ہوا، کشمیر میں ہوا. ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی، ان کے والدین نے بہت کوشش کی، انہوں نے بہت کوشش کی اپنی اس لخت جگر جو ایک ہی بیٹی ہے باپ کی، اس کو وہ آنکھوں کی روشنی واپس ملے. مگر انشا کی ہمت دیکھیے، اس بیٹی کا حوصلہ دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے. اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی ہے، اس نے ہمت نہیں چھوڑی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں وہ ہر ایک چیز کروں گی جو میرے بس میں ہے. میں اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہوں، میں اپنے ان والدین کا سپنا پورا کروں گی جو انہوں نے میرے لیے دیکھا ہے. آج انشا سری نگر میں پڑھتی ہے، آج انشا سارا کام خود کرتی ہے، مگر انشا کا آگے گول ہے کہ میں آگے پڑھوں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں. اس قوم کی بیٹی کے لیے آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور لکھیے گا. اور اس قوم کی بیٹی کے لیے اگر کوئی بھی سامنے آتا ہے، بالکل اس کی پڑھائی میں، اس کی کسی چیز میں مدد کرنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی ضرور کرے، آگے بڑھے، اس قوم کی بیٹی کا حوصلہ بڑھائے جس نے 2016 کے اس ثانیہ میں اپنی دونوں آنکھیں گنوا دی. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا پائے، میں تھوڑا سا انشا کا گھر آپ کو دکھاتا ہوں. والے تھے ان کو سامان ختم، مطلب کے والے پولیس کو وہ اس کی وجہ سے اس سے میں نے 1-2 بار نظر ماری. آج اس سٹوری کا آپ کے پاس لانے کا غرض خالی اتنا ہے کیونکہ آج بھی انشا کا علاج چل رہا ہے. آج بھی انشا کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں، مگر انشا کا کہنا ہے کہ آج کوئی نہیں آتا ہے. تب بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے ہیلپ بھی کی. اس میں انہوں نے ذکر محبوبہ مفتی کا کیا، انہوں نے علاج کے دوران مدد کی، انہوں نے ان کے والد محترم کو جاب بھی دلایا. مگر انشا نے جو کھویا ہے، یقین مانیے مطلب کلیجہ پھٹ جاتا ہے. انشا کی دونوں آنکھیں چلی گئی اور یہ 100% بلائنڈ ہے. یہ اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتی ہے. انشا 8th میں یہ پوری دنیا دیکھتی تھی، مگر اب جب ان کی آنکھیں 2016 میں چلی گئی، اب انشا بالکل بھی نہیں دیکھ پاتی ہیں. انشا کا سپنا تھا میں ڈاکٹر بنوں، میں UPS کوالیفائی کروں، میں KS یا IAS آفیسر بنوں، مگر وقت کی چوٹ نے شاید کشمیر کے ہر ایک بچے نے یا کشمیر نے بہت مار جھیلی 2016 میں. اور جب 2016 میں یہ بیٹی جو 8ویں میں پڑھتی تھی تب اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، تب ان کے اوپر ایک میگزین آیا، جو پیلٹ کا میگزین آیا. ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. انشا کا علاج دلی میں ہوا، کشمیر میں ہوا. ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی، ان کے والدین نے بہت کوشش کی جو پیشے سے مزدور ہے، انہوں نے بہت کوشش کی اپنی اس لخت جگر جو ایک ہی بیٹی ہے باپ کی، اس کو وہ آنکھوں کی روشنی واپس ملے. مگر افسوس دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کی جو لائٹ ہے وہ چلی گئی ہے. مگر انشا کی ہمت دیکھیے، اس بیٹی کا حوصلہ دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے. اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی ہے، اس نے ہمت نہیں چھوڑی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں وہ ہر ایک چیز کروں گی جو میرے بس میں ہے. میں اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہوں، میں اپنے ان والدین کا سپنا پورا کروں گی جو انہوں نے میرے لیے دیکھا ہے. آج انشا سری نگر میں پڑھتی ہے، آج انشا سارا کام خود کرتی ہے، مگر انشا کا آگے گول ہے کہ میں آگے پڑھوں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں. اس قوم کی بیٹی کے لیے آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور لکھیے گا. اور اس قوم کی بیٹی کے لیے اگر کوئی بھی سامنے آتا ہے،
बिल्कुल इसकी पढ़ाई में, इसकी लिखाई में, इसकी किसी चीज़ में मदद करना चाहता है, वो मदद भी ज़रूर करे, आगे बढ़े, इस कौम की बेटी का हौसला बढ़ाए जिसने 2014-2016 के उस सानिया में अपनी दोनों आंखें गंवा दी। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा पाए, मैं थोड़ा सा इंशा का घर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पकाते हैं पर ऊपर, यहाँ से आप खुद जाते हैं यहाँ से ऊपर? आराम से बेटा। ये इंशा का जो स्टडी जहाँ पे इंशा करती है, हालांकि अभी श्रीनगर में पढ़ती है, मगर इंशा इसी कमरे में अपनी पढ़ाई जो है वो कर रही है। अम्मा थी वहाँ पे, मेरी एक चाची भी थी, चाची भी थी, भाई की बीवी थी वहाँ पे। और कैमरामैन इशफाक के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए।